पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट सुखोई 57 दुनिया का सबसे आधुनिक फाइटर जेट माना जाता है। हवा में लगभग अदृश्य होकर दुश्मन पर सटीक हमला करने वाले इस रूसी फाइटर प्लेन का कोई जवाब नहीं है। अगले महीने रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर आने वाले हैं और बताया जा रहा है कि इस दौरे से रूस और भारत के बीच सबसे बड़ा रक्षा सौदा हो सका है। रूस ने इस ओर इशारा भी किया है कि राष्ट्रपति पुतिन के दौरे से पहले रूस ने भारत को अपनी सबसे खतरनाक और आधुनिक फाइटर जेट देने की पेशकश की है। नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्का मिश्रा और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। वैसे तो भारतीय वायुसेना अपने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को लेकर भरोसे से ये दावा कर रही है कि युद्ध के हालात में तेजस आसमान में गेम चेंजर साबित होगा, लेकिन इसके बावजूद भारतीय वायुसेना को पांचवी पीढ़ी के एक ताकतवर फाइटर प्लेन की सख्त जरूरत है। चीन की बढ़ती ताकत को देखते हुए इसे गंभीरता से लेने की भी जरूरत है। वहीं पाकिस्तान भी अमेरिका के फाइटर प्लेन F-35 को बेड़े में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे वक्त में रूस ने भारत को सुखोई 57 देने के लिए तैयार हो गया है और रूस ने कहा है कि भारत जब भी चाहे उसे सुखोई 57 की आपूर्ति की जाएगी। रूस इस सहमति पर भी तैयार है कि भारत चाहे तो अपने हिसाब से सुखोई 57 में बदलाव भी कर सकता है। अब आपके अंदर सवाल उठ रहा होगा कि जब रूस ने ये फाइटर जेट आज तक किसी देश को सप्लाई नहीं किया तो भारत में विमान के निर्माण और बदलाव जैसे अहम मुद्दों पर सुखोई 57 बनाने वाली कंपनी कैसे राजी हो गई। इस सवाल से जुड़ी पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आखिर क्यों सुखोई 57 को दुनिया के सबसे घातक फाइटर जेट्स में गिना जाता है। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि स्टेल्थ तकनीक यानी कि रडार से इस विमान को देख पाना या पहचान पाना तकरीबन नामुमकिन है। रूस के इस लड़ाकू विमान की दूसरी बड़ी खासियत है कि इसकी रफ्तार सुखोई 57 की स्पीड मैक 2 के पार जाती है, यानी कि आवाज से दोगुनी, और अब तक दुनिया में सिर्फ अमेरिका के पास इस रफ्तार से उड़ने वाला फाइटर जेट है। और तीसरा बिंदु ये है कि इस विमान को खास बनाता है वो है सुखोई 57 के हार्ड पॉइंट यानी कि हथियार लोड करने की जगह। सुखोई 57 में 12 हार्ड पॉइंट है जिनको एयर टू एयर एंटी शिप एंटी रेडिएशन मिसाइल से लैस किया जा सकता है। इसके साथ ही सुखोई 57 की एक खास बात यह भी है कि वो हवा में लगभग गायब होकर हमला कर सकता है, यानी कि रडार की पकड़ में आए बिना चुपके से दुश्मन के इलाके में घुसपैठ कर सटीक हमला कर सकता है। रूस ने सुखोई 57 के साथ एक ऐसा प्रयोग भी किया है जो दुनिया के किसी फाइटर जेट के साथ नहीं हुआ है। रूस ने इस विमान के साथ उड़ने के लिए एक ड्रोन भी तैयार किया है जिससे नाम दिया गया है ओकोनिक S-70। ये एक कॉम्बैट ड्रोन है, यानी कि ये अपना डाटा के आधार पर ना सिर्फ दुश्मन पर बम बरसा सकता है बल्कि हवा में दुश्मन के लड़ाकू विमानों से भी टक्कर ले सकता है। ऐसा ही एक प्रयोग चीन ने भी अपने पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट के लिए किया था, लेकिन वो आज तक सफल नहीं हो पाया। इस विमान को बनाने वाली कंपनी ने एक दलील भी दी है जिसमें कहा गया है कि चीन से पाकिस्तान को जल्द पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट मिलने हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए भारत को पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट की जरूरत होगी। अब पुतिन के भारत दौरे में रूस के सुखोई 57 देने की पेशकश पर विचार होगा। मुमकिन है कि भारत विमान की टेस्टिंग करने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना को पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट की जरूरत भी है। हालांकि अभी भारत की तरफ से इस ऑफर को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।